गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बाड़ू हो। नचनिया शब्द पता नहीं क्यों बुरा लगता है, उसी का इंग्लिश है डांसर। हाँ, वो तो बुरा नहीं लगता। जब आप मनोज मृदुल लिखते रहे और उसके बाद जब सियासत में आए तो आपने फिर तिवारी को आगे कर दिया। हम मनोज तिवारी हैं। तिवारी नाम का फायदा मिलता है चुनाव में? फायदा हो या घाटा हो, हमको जो जिस भी जाति में पैदा हुआ है उसको अपने जाति का गर्व भाव होना चाहिए। भोजपुरी गाना बजे ढोड़ी से ऊपर, अब भाभी के आगे बढ़िए ना पाई, ऐसा बात नहीं है। तो हमारा कोनो गाना आप बताई जो उनके आप लगे कि मनोज तिवारी तो वल्गर गाना गाता है। नहीं, एक दो गाना के लिस्ट बाजे में वही बेबी बियर पी के नाचत बाड़ू छमक छमक, तो वल्गर कहाँ बाटी? बेबी बियर पी के नाचत बाड़ी छम्मा छम्मा छम। ठीक, लड़की बियर पी के डांस कर रही है, इसमें वल्गर क्या है? कनवा में सोबे वाली, जूड़ा में लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली, बगल वाली जान मारेली। बिग बॉस में भी गए और बड़ी भयावह यादें हैं। लेकिन उसमें एक चीज जो था, मैं ऑमलेट खाऊंगा, सोच के रखे हुए हो कि मैं ऑमलेट खाऊंगा, तब मैं ऑमलेट खाता था। तो अब इसमें कौन सी मीम बनाने की बात है? भाई हमारा खाना नहीं मिल रहा था तो मैं खा रहा था। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि उनको राजनीति में तो मैं लेकर आया। मैं आज आपसे बोलता हूं, बहुत जल्दी पवन सिंह संसद में रहेगा। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जैसे बिहार प्राइड बन गया गाना। नमस्कार, यूपी तक के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं मनोज तिवारी। जी हाँ, मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार, सियासत में तीसरी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं, दिल्ली की सियासत करते हैं, जन्म बिहार में, कर्म भूमि जिसे कहते हैं, कर्म भूमि कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बनारस पढ़ाई लिखाई और संगीत, लेकिन अब सियासत दिल्ली की। स्वागत है मनोज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई। कुमार अभिषेक। लेकिन मनोज जी, चूंकि हम लोग इस वक्त बिहार में हैं जी, और बिहार से ही हमारे शुरुआत भी होती है कि ऐसी स्थिति में जब बिहार का चुनाव चल रहा है, हम देख रहे हैं कि जो भी फिल्म स्टार हैं, जो भी भोजपुरी स्टार हैं, सबकी डिमांड बहुत ज्यादा है और ऐसे में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इस चुनाव में भोजपुरी स्टार्स में हो रही है और कोई बख्शा नहीं गया। खेसारी लाल यादव को सम्राट चौधरी ने कथित तौर पर नचनिया कहा और इसके बाद से ऐसी जंग छिड़ी है जिसमें सब पिस रहे हैं। कितनी सच्चाई है? ऐसा हमने भी सुना। हमने सम्राट भाई साहब से बात की कि पहले सच्चाई क्या है, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि हमने ऐसा शब्द कहा। और वैसे भी बिहार के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम के रूप में उनके कंधे पे है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के शब्दों पे या इस तरह के विवाद में वो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी से ज्यादा कलाकार कहाँ है। तो जब उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर उन्होंने कहा भी नचनिया, हाँ, और वो कह रहे कि नहीं मैंने नहीं कहा, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन और कह भी दिया, मान लीजिए, तो इस शब्द को भी कोई इतना बुरा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नचनिया शब्द पता नहीं क्यों बुरा लगता है, उसी का इंग्लिश है डांसर। हाँ, वो तो बुरा नहीं लगता। और सही बात है कि डांस जो भी एक बार किया हो वो डांसर है, चाहे वो मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, पवन सिंह हो
या फिर खेसारी हूं। तो आप खुद को नचनिया मानते हैं? नहीं, हम तो हैं ही भाई। आप इसको जितने भी शब्द से बात करिए, हम तो फिल्मों में काम किए, तो कई फिल्म में गाने में डांस किए हैं, तो हम तो कैसे कर सकते हैं हम डांसर नहीं है। लेकिन इस पर विवाद इतना हो गया कि अब आप लोगों के बीच में ही एक तरीके से खाई पैदा हो गई, आप लोग एक दूसरे के खिलाफी लोग शुरू हो गए। अब खेसारी लाल ने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि नचनिया तो मनोज तिवारी भी हैं, आशाराम जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो गया। सुना आपने? मैं सुना, मुझे पता चला खेसारी को भी इतना रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, इसकी आवश्यकता नहीं थी। फिर बात से बात बढ़ती गई, उड़ता हुआ तीर ले लिया खेसारी ने, और उसके बाद सब जो रिएक्शन आया, उसके बाद फिर रिएक्शन। एक मैं ही हूं जो चुप हूं। मैंने हर हाल में बोला कि नहीं, इस तरह की बात बढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद भी, जैसे जो राम मंदिर पर खेसारी ने जो बयान दिया, उसके बाद बात थोड़ी सी विचित्र हो गई, क्योंकि ऐसा, इसका मतलब कि ऐसा कल्चर है, ऐसा डीएनए है महागठबंधन का, राजद का या कांग्रेस का, कि जो व्यक्ति आएगा वो राम मंदिर के खिलाफ बात करने लगेगा। भगवान राम के जन्मभूमि को, जिसके लिए हजारों लोग शहीद हो गए हैं, न जाने कितने लोग आंसू बहाए हैं, कितनी कलाइयां सुनी हुई हैं, कितने सिंदूर मिटे हैं, उसको एक लाइन में सिर्फ वोट बैंक के लिए कह देना कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दिया जाए। अरे हॉस्पिटल की जबकि ये भी जानकारी नहीं है लोगों को कि अयोध्या जी में पहले हॉस्पिटल बना, राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज। तो उसमें जो मूल दिखता है कि ऐसा पता नहीं क्या है कि ये महागठबंधन के तरफ जाइए तो सत्य सनातन धर्म के खिलाफ बोलिए। इससे लगता है कि और भी थोड़ी सी कड़वाहट हो गई। आपको लगता है कि ये कड़वाहट सिर्फ चुनावी नहीं है? क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, ये आने वाले समय में भी, चूंकि आप कलाकार भी हैं, सियासतदान हैं तो कलाकार भी हैं, तो ये कड़वाहट रहेगी या खत्म हो जाएगी चुनाव के बाद? अब मुझे लगता है सब खत्म हो जाएगी। ऐसी कोई विशेष बात नहीं, चुनाव में बहुत सारी बातें होती हैं, सब चुनावी कह के उड़ जाएंगी। चुनावी चीजें हैं, उड़ जाएंगी। चुनावी चीजें उड़ जाती हैं, और याद रखना भी नहीं चाहिए। चुनाव में सब कोई अपने लाभ हानि से बोल रहा है, क्या याद रखना है? अपना भाईचारा रहना चाहिए, बना रहेगा। हमें पूरा विश्वास है कि बना रहेगा। थोड़ा बैठना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, थोड़ा सबको बिठाऊंगा, समझाऊंगा। क्योंकि इसके बाद तो सेट पे भी आप लोगों की मुलाकात होगी, इसके बाद फिल्मों के लिए भी आप लोगों की मुलाकात होगी, अलग अलग कार्यक्रमों में भी मुलाकात होगी, तो इतनी कड़वाहट लेके जाएंगे? वैसे भी चुनाव की बातें चुनावी ही कही जाती हैं, उसका व्यक्तिगत या निजी से कुछ लेना देना होता नहीं। मनोज जी, थोड़ा आप पर आते हैं। आपका नाम मनोज तिवारी है। मृदुल। वही सवाल था। मनोज तिवारी मृदुल। अभी भी मृदुल आप लिखते हैं या फिर जब आप मनोज मृदुल लिखते रहे और उसके बाद जब सियासत में आए तो आपने फिर तिवारी को आगे कर दिया? हम मनोज तिवारी हैं। मृदुल हमने एक निकनेम हमने जोड़ा जब मैं गाना गाना शुरू किया, और जब भी आज गाना आता है तो मैं मनोज तिवारी मृदुल ही लिखता हूं। हमको संगीत जगत में लोग मृदुल जी भी बोलते हैं। तो ये गुलशन कुमार जी के द्वारा दिया गया नाम है। लेकिन सियासत में तो सब तिवारी जी ही बोलते होंगे। हाँ, मैं मनोज तिवारी के नाम से ही अपना संसद के जो रजिस्टर हैं, डॉक्यूमेंट्स है, उसमें भी मनोज तिवारी हूं। मनोज कुमार तिवारी। बिहार वाले तो कुमार और कुमार ही जरूर जोड़ते हैं। तो हमने मनोज कुमार तिवारी में से कुमार छोटा किया, तिवारी रखना पसंद किया। बहुत सारे बिहारी लोग
तिवारी, उपाध्याय, पांडे ये सब खत्म करना शुरू किए। हमने कहा नहीं, तिवारी तो रहेगा, बस कुमार खत्म किया बीच से। तो तिवारी नाम का फायदा मिलता है चुनाव में? फायदा हो या घाटा हो, हमको जो जिस भी जाति में पैदा हुआ है उसको अपने जाति का गर्व भाव होना चाहिए। आपको भी इस जाति का गर्व है? ईश्वर ने जहां पैदा किया तो कुछ सोच के ही भेजा होगा, तो हम उस सृष्टि की रचना को क्यों चुनौती दें। आपकी एक बड़ी पहचान भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से है। 2003 या 2 में आपकी बड़ी सुपरहिट फिल्म आई थी ससुरा बड़ा पैसा वाला जी। मुझे लगता है एक माइलस्टोन भी था। उसके बाद से भोजपुरी फिल्मों का एक उभार भी दिखता है। लेकिन साथ साथ मनोज जी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को लोगों ने अश्लीलता से जोड़ा और ये कहा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी गाने ये कहीं ना कहीं अश्लील इंडस्ट्री की तरफ बढ़ गए। आप इसको कैसे देखते रहे? देखिए, इसमें सच्चाई भी है कि भोजपुरी सिनेमा, गाना वो बलगाटी की तरफ गए, अश्लील हुए, बनाने वालों ने गलती की, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें बनी। मुझे दुख इस बात का है कि जो लोग कोसते हैं उनका कोई योगदान नहीं है इसमें। थोड़ा आगे आना चाहिए। इतने सारे अच्छे बिजनेसमैन हैं, कभी भोजपुरी सिनेमा बनाया क्या किसी ने? मतलब इक्का दुक्का कुछ लोग हैं, गाली देने के लिए सब खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, तनी आई, थोड़ा पैसा खर्चा करी, आप अपने संस्कृति के अनुसार 2-4 को फिल्म बनाई, तब गरियाई तो मैक्सिमम आप देखकर बिहार, जो भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर बिहार यूपी से बाहर के बाड़े, तो जो बाहर से आई वो पैसा लगाई तो तुरंत लाभ चाहिए। दूरगामी दृष्टि तो करे होई ना जो के जानत होई। ऐसा तो बा नहीं कि लोग पैसा वाला नहीं खे, उनकर सांस्कृतिक रुझान नहीं रहल। ऐसे जे भी भोजपुरी सिनेमा के लिए बहुत विपरीत परिस्थिति में कैले बा। हाँ, ओके, कुछ रास्ता से भटकल लोग, नहीं, यही से तो कहा जाता, गड़बड़ कर कहा था ना कि भोजपुरी गाना बजे ढोड़ी से ऊपर, अब भाभी के आगे बढ़िए ना पाई। ऐसा बात नहीं खे। भोजपुरी में तो गाना बाटे, हे राजा जी ये करे तरहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत, यो तो भोजपुरी है। बहुत शानदार गाना जी। हमने के अगर हम जितना गाना गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बाड़ू हो, हटत नहीं खे भसुरा दुअरिये पे ठाड़ुआ, बहुत सारा गाना बहुत अच्छा चलल हुए बाटे जो अच्छा बा। हाँ, कुछ लोग, अब सबसे बड़ी बात बाटे कि हमरा ऐसा लगल बाटे कुमार शेख भाई कि लोग भोजपुरी के बदनाम करे के जल्दी में ज्यादा दिखेला। हमरा ऐसा महसूस भइल बाटे। ए गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबो, तो कबो इनाम तो दो एकरा के। सही बात। हम तोहरा बिनु जी ना सकीले, ससुरा बड़ा पैसा वाला। तो वैसे तो भोजपुरी में हम व्यंग बहुत गौले बानी। जैसे सटायर, जैसे चलल करे बबुनी ओढ़नी संभार के, सब नइखे के लेखा तकिह विचार के। तो सटायर कैली, एगो सटायर गाना गौनी, लोग समझल नहीं हो कि हमार बहुत खिल्ली उड़ावेला, ट्रोल करेला। हाँ, ट्रोल करेला लोग। बीबे बीबी यार बीगे नाचत बाड़ी छम्मा छम्मा।
तो सटायरे पास पड़ोसी के लोगन के निकले लागल दम दम दम। तो बेसिकली हम कह क्या रहे हैं कि यार दम घुट रहा है। लेकिन अब तो यो कहे में डर लगा था कि कोई लड़की कही कि हु आर यू टू सजेस्ट, हु आर यू टू स्टॉप। कह सकना भाई ठीक है, हम जब मन करे तुम करो। तो फिर भी सटायर तो व्यंग श्रृंगार ये सब चलेला, लेकिन कुछ गाना वल्गर, बहुत वल्गर हो गया सन, जो से हमनी के पूरा भोजपुरी पर कुछ लोग ना इसे लागल कि मौका के तलाश में रहे कि अच्छा मिल गई तलाश। जिससे राजनीति में होला ना कि तुहार 100 गो काम और 2 गो गलती बम बाड़ी शुरू हो जाए, यार देखा इधर गड़बड़ कदेला सी। तो वैसे ही यहाँ होके लागल, पता नहीं केकरा इंटरेस्ट बाटे भोजपुरी के बदनाम करे में। लेकिन जब भोजपुरी के वल्गैरिटी पर चर्चा हुई तो ओकरा में मनोज तिवारी के भी नाम आवेला। हमार नाम नहीं आई। हम कोनो गाना वल्गर गौल ही नहीं की, कोनो ऐसा गीत नहीं के जो अपने माता जी के संगे बैठ के नहीं सुन सकीला। अब इससे बड़ा बात आपके क्या कही। हमरे गाना में आप हंस सकीला, मुस्कुरा सकीला, व्यंग्यात्मक भाव आ सकेला, अश्लील नहीं। अश्लीलता में और श्रृंगार में बहुत पतली झिल्ली बा, जो समझल से समझल, जिस समझल से समझल। तो हमार कोनो गाना आप बताई जो उनके आप लगे कि मनोज तिवारी तो वल्गर गाना गा देला। नहीं, 1-2 गाना के लिस्ट बा में वही बेबी बियर पी के नाचत बाड़ू छमक छमक। तो वल्गर कहाँ बाटे ना, एकर खूब आलोचना भइल ना, एकर पर ट्रोल होइला। कौने बात खातिर ठीक बाटे कौने। अब आपे बताई कि अगर हम गाना गावत नहीं, पूरा लाइन सुनी कि बेबी बियर पी के नाचत बाड़ी छम्मा छम्मा छम, ठीक, लड़की बियर पी के डांस कर रही है, इसमें वल्गर क्या है। और दूसरी लाइन पास पड़ोसी के लोगन के निकले लागल दम दम। अरे भाई बड़ा। तो एक बिहारी कल्चर में, अब देखिए हमारे सब जो भी गर्ल्स हैं माफ करेंगे, लेकिन हम जो गाना सोचते हैं अपने कल्चर से सोचते हैं। हमारे कल्चर में लड़कियों का बियर पीना, शराब पीना अच्छा नहीं माना गया, लड़कों का भी पीना अच्छा नहीं माना गया। और हम लड़कों के लिए भी गाए हैं, अरे माना तनी बतिया बबुआ छोड़ी दया दतिया, पाउच पियला से नहीं बनी कुल के इजतिया, पाउच पियला से। तो हम जोने सोसाइटी में, बिहार में हम जोने सोसाइटी में बानी, वहां शराब पियल अच्छा बात नहीं मानल गई बाटे। और देश के कई हिस्सा में, लेकिन हाँ वहे फौज के लोग तो शराब दवा के रूप में लेला। तो हमने क्या मैक्सिमम पी के वो लाली के पीछे लुगड़ल देखले बनी जाए। तो हम वो भाव गौल वल्गर एक नहीं कहल जाला। हाँ, वल्गर नहीं कहेंगे, वल्गर नहीं कहेंगे। हाँ, सही बात। थोड़ा सा आपको लगे अरे मनोज तिवारी क्या ये लड़कियों पर कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन वल्गर नहीं। हम आज तक कुमार अभिषेक भाई हमारा जीवन के एगो बहुत बड़ अभियान बा कि हमरा सुसंस्कृत गीत गावे के बा। हास्य, व्यंग, वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, ऐसे अलग हमारा कोनो गीत नहीं हो सके, दूसरा कोनो गीत ना गीत ना। अब एक पॉलिटिकली बहुत आप जिस पर ट्रोल होते हैं वो रिंकिया के पापा। जब चुनाव होगा तो आप इस गाने पर मीम बनेंगे, इस गाने पर आम आदमी पार्टी आपको घेरती भी है। तो आम आदमी पार्टी खत्म हो गई घेर घेर के। तो रिंकिया के पापा का गाने का क्या कहानी भाई, आप शाब्दिक अर्थ लगा ली कि चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देली रिंकिया के पापा। तो गाने में कोई वल्गारिटी तो नहीं, वल्गर गाने की बात नहीं हो रही, लेकिन और जो गाना सोच के बना है, जो बनाया हमने, उसमें आगे जाइए कि सुनीला की मर्द के ना नाम लिहल जाला। हमारे यहाँ रीति रिवाज है कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और उनका भी ना नाम लिहले कुछ न कहाला। आजकल की लड़कियां नाम लेती हैं, अब तो फैशन बदल गया।
नाव लेके कहेली की चाय दो जरा सा, ही हंस दे रिंकिया के पा। अब ये थोड़ा सा समझदारी होके के चाहिए। ही हंसना मतलब किसी बात को हंसी मजाक में लेना, मतलब कि किसी बात को हंसी मजाक में लेना। हा नहीं हंस रहा है, ही हंसना। छोड़ यार, पत्नी ने कह दिया चाय बना के लाओ, हंसते मुस्कुराते बना भी दिया। ये गाना दाम्पत्य को सुखी रखने वाला है। अगर कभी कभी पत्नी ने किसी भाई से बहुत शरारती हो तुम तो मरबा मेरा रुके, अरे कभी कभी उसके हंसी मजाक को हंसी मजाक समझो। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले आपके इस गाने को लेकर न जाने कि उन्होंने कितने मीम कितने रील बनाए। आपको लगता है कि पॉलिटिकली इस गाने को सबसे ज्यादा आपका उपहास आपकी खिल्ली के लिए इस्तेमाल तो किया गया? खिल्ली क्या, हमारा तो हम तो बड़े गर्व से इस गाना को गाते हैं। और अर्थ क्या, रिंकिया के पापा, मुझे कहिए आप रिंकिया के पापा, मतलब बेटी का पिता हूं मैं। यस, आई एम फादर ऑफ 3 daughters। तो बेटी का पिता होना तो कोई खिल्ली उड़ाना है नहीं। खिल्ली उनके दिमाग में है, खिल्ली उनका भोजपुरी प्रति है, उनका खिल्ली पूर्वांचल के संस्कृति के प्रति है। उसका क्या कर सकते हैं, नाप दिया पूर्वांचल वालों ने, टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन खत्म हो गए, कभी नहीं आ पाएंगे। आम आदमी पार्टी इज फिनिश्ड। ये दावा आप कैसे कर सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए कि वो फिनिश्ड हो गया, वो अब कभी नहीं आ पाएगा? इसलिए बोल रहा हूं, मैं दिल्ली का सांसद हूं। जो आम आदमी पार्टी ने जो लोगों को धोखा दिया, जो लूट की, अच्छा बात करके जो लूटा, उस आधार पे पंजाब में जितने दिन चुनाव नहीं होता उतने दिन रह लें। अदरवाइज आम आदमी पार्टी पूरे देश में कहीं भी अब और तो जो चांस ही नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा बेईमान निकलेंगे अरविंद केजरीवाल जी। ये दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता ने देख लिया है कुमार अभिषेक जी। लेकिन हार के बाद भी वो नेशनल पार्टी बन गए भाई। 2 स्टेट में उनकी सरकार थी, एक में खत्म हो गई, एक में है। चुनाव आने दीजिए, उनका सरकार पंजाब से ऐसा जाएगा, ऐसा गुस्से में है लोग पंजाब के कि मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन जब से दिल्ली आप लोगों को मिली है जी, अब इस छठ पूजा में भी एक सवाल निकल के आया कि आपने कहा था कि हम यमुना साफ करेंगे, लेकिन आपने यमुना की जगह एक छोटा सा छठ पूजा के दौरान यमुना से काट करके एक आपने लगता है कि तब तालाब तगाड़ जैसा बना दिया और उसमें छठ होगी, और इसको बकायदा सौरभ भारद्वाज ने दिखाया, वीडियो उसके दिखाए गए। सौरभ भारद्वाज की जो पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की टीम, इन लोगों ने तो छठ को जमुना पे बैन कर दिया था। इनको छठ माह का श्राप लगा है। मेरी पत्नी छठ की है, हम छठ करने के साथ थे, रेखा गुप्ता जी हमारी पत्नी के साथ अर्घ दी हैं, वो जमुना जी नहीं है। पूरे जमुना जी पे इस बार कम से कम नहीं तो 70 लाख लोगों ने छठ किया है जमुना जी पे। पाला बख्तावरपुर से लेके सोनिया बिहार से लेके आईटीओ घाट, वासुदेव घाट और पूरा कालिंदी कुंज तक स्वच्छ जमुना पर ही किया है। हम ये तो दावा नहीं कर सकते कि बिल्कुल स्वच्छ जमुना हो गई, लेकिन सोनिया बिहार के ऊपर पानी बहुत अच्छा हो गया है, और सोनिया वजीराबाद बैराज के नीचे थोड़ा नजफगढ़ के नाले का असर है, वो अभी समय लगेगा थोड़ा, लेकिन छठ तो हुआ। और जो 8 महीने के प्रयास में हो सकता था कुमार अभिषेक भाई, कमाल किया है रेखा गुप्ता सरकार ने। ये हमसे क्या पूछना। आप जो बात बोल रहे हैं शायद आप वासुदेव घाट को पूरा जमुना समझ रहे हैं। नहीं, वहां पे एक बनाया गया जिसकी खूब चर्चा हुई, इसलिए हम आपसे बात। हाँ, वासुदेव घाट है जो जमुना जी से दिल्ली में 2 घाट यमुना जी से डिस्कनेक्ट है, इसी की चर्चा। एक सूर घाट, एक वसुदेव घाट।
तो वो जमुना जी से अलग है, माने जमुना जी के किनारे ही है, पानी वही रहता है, लेकिन थोड़ी ऊंचाई पे है तो वो थोड़ा अलग बन जाता है। उसमें भी छठ होता है। छठ करता कौन है? दिल्ली के लोग करते हैं। कम से कम 5,000 से 8,000 लोग छठ किए वसुदेव घाट पर। सूर घाट पर भी कम से कम 2,000 लोगों ने छठ किया है। तो अगर वो अलग है, उसमें पानी भरने के लिए कहीं से आया, तो जमुना जी से उसका क्या संबंध है? आप बताएं। वो जमुना घाट नहीं। नहीं, जमुना जी के किनारे ही है, लेकिन उसमें जमुना जी का पानी डाला जाता है। कभी कभी जो अलग से भी पानी लाके टैंकर से डाला जाता है। 1500 छठ समितियां हैं दिल्ली में, और 1500 में जमुना जी के अलावे कम से कम 500 ऐसे घाट हैं जहां टैंकर से पानी लाके डाला जाता है। तो टैंकर से तो जो पानी आएगा वो बेहतर होगा ना जमुना जी के जल से। अब थोड़ा सा आते हैं आपके क्रिकेट पे। जी, आप क्रिकेट के शौकीन, क्रिकेट के खिलाड़ी, धोनी से के बेहद करीबी। ये क्रिकेट का आपका कौन सा प्यार है? कहां से आपके अंदर ये क्रिकेट आया? वो गांव से ही लग गया था। हम लोग खेत को जब धान कट जाता था तो पूरा बराबर कौ के, और हम लोग उसको उसमें पिच बनाते थे, और बाकी लाठ डांट सब वही बाउंड्री बनते थे। वो स्पोर्ट्स का एक शौक रहा हमको। तो आप क्रिकेट अच्छा खेलने लगे? एक तो समय था जब हम लोग यूनिवर्सिटी खेलते थे। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का क्रिकेट टीम का कैप्टन भी बना, और पूरे ईस्ट जोन की टीम का वाइस कैप्टन बना। लेकिन समय के साथ हम लोग फिर एक्टर बन गए, तो एक्टर्स का क्रिकेट होता है, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, वो खेलने लगे। तो उसमें सारी टीम को, हमारी भोजपुरी दबंग्स हमारी टीम है। हम चूंकि हमारी बहुत इच्छा थी कि आईपीएल में भोजपुरी के नाम से एक टीम बने। कोशिश भी की थी शायद आप? कोशिश भी की थी हमने, लेकिन धीरे धीरे इतना महंगा हो गया कि कुछ हिम्मत ही टूट गई। तो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में हम लोगों ने भोजपुरी दबंग्स के नाम से खेलना शुरू किया। लेकिन धोनी के साथ आपके कौन से संबंध थे? क्योंकि आप, कहा जाता है कि धोनी के साथ बहुत क्लोज रहे क्रिकेट को देखते। धोनी से हमारा संबंध ये था कि धोनी बाबू जब शुरू कर रहे थे तो धोनी का साथी एक हमारा साला था अपना। तो उन दोनों की दोस्ती से हम नजदीक हुए, और धोनी का विराट व्यक्तित्व है। धोनी रिश्तों को निभाते हैं। धोनी वो बहुत कमाल का एक ऐसा व्यक्ति है जो इमोशनल व्यक्ति है, जिससे उसका संबंध है वो बड़ा निभाता है। तो ये सब चीजें तो आ गई। फिर हमने धोनी को अपनी आंखों के सामने पहाड़ बनते हुए देखा। वो भी हम सब, उसके बाद भी घर आने पे वही सामान्य सा धोनी। वर्ल्ड कप 2007 का जीतने के बाद दुनिया वो बस पे चलती हुई टीम देख रही थी, और लास्ट में हम अपने घर में माही को हम लोग साथ में बैठे हुए थे। वो सब क्षण कैसे भूल सकते हैं? कभी ऐसा भी हुआ कि वर्ल्ड कप हार गए और सर छुपाए हुए बैठे हैं, पूरा देश गाली दे रहा है, तब भी हमने संयत भाव वही देखा महेंद्र सिंह धोनी का। तो धोनी को आपने कभी सियासत की तरफ नहीं देखा कि धोनी की कोई इच्छा हो कि वो राजनीति में आए? क्योंकि आप क्लोज हैं इसलिए सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। उसकी सियासत की इच्छा तो हमने नहीं देखी, लेकिन वो कई बार ऐसा बात करते थे कि हमको इनका काम पसंद आता है, इनका पसंद आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके वर्क के लिए हमने धोनी की लाइकिंग भी देखी है, मगर वो राजनीति से दूर रहने का उसका एक स्वभाव है। अगर सियासत की बात करें मनोज जी, तो आप बीजेपी के 3 बार के सांसद हो। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि उनको राजनीति में तो मैं लेकर आया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको लाने वाले, गोरखपुर से चुनाव लड़ाने वाले, कितना? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा है तो ठीक है, लेकिन लाने वाले तो उनके पिताजी थे, मुलायम सिंह लेकर आए। हाँ, अखिलेश जी उस समय, उनको बच्चा ही बोलूंगा,
उसी समय तो आए थे, तो अमर सिंह जी और मुलायम सिंह यादव जी की बड़ी दोस्ती थी। उनकी दोस्ती में मैं आया। मैं अमर सिंह जी से करीब था, लेकिन उनको अधिकार है, समाजवादी पार्टी के आज वो राष्ट्रीय मालिक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी पार्टी में तो मैं आया ही। पहली बार चुनाव लड़ा तो उसको हम ना नहीं कर सकते। और अखिलेश भाई जब भी मिलते हैं, ही बिहेव्स वेरी गुड। तो समाजवादी पार्टी में आने की आपकी क्या कहानी थी? कहानी कुछ नहीं थी। अमर सिंह जी से भेंट हुई। मैं केवल 3 महीने रहा हूं समाजवादी पार्टी में, कुमार अभिषेक भाई, केवल चुनाव के दौरान। वो भी चुनाव जो हमको मालूम नहीं था कि हमको जोगी जी के खिलाफ लड़ना है। वो तो जब मैं आया ना, जब निकल पड़ा, हम और अमिताभ बच्चन जी फिल्म कर रहे थे ना, उसी दौरान अमर सिंह जी से भेंट हुई। और उसको एक लाइन में हम कहें ना, तो मेरा एक ऐसा अनाड़ी कदम था जिसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। जैसे कि बिना तैयारी के राजनीति में नहीं जाना है, अनसीरियस पॉलिटिक्स नहीं करनी है। वो मेरा अनसीरियस स्टेप था। और जब पता चला कि जोगी जी के खिलाफ लड़ना है, तो हम कह ले लोटाई, तो और ऊपर से गड़बड़ हुआ और मैं भागी गया था। चुनाव छोड़ ही दिया, एक तरीके छोड़ दिया। 6 दिन हमको ढूंढते रहे लोग। चुनाव लड़के भी आप चुनाव में नहीं थे? हाँ भाई, 6 दिन अब कैसे लड़े हम? तो योगी जी के तो हम भी प्रशंसक थे ना, और उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ना है। हमको पता था इस आदमी को हराना बहुत मुश्किल है। तो कूद काहे गए? अब कूद गए भैया, अब क्या कहें, वो खुदा दिए गए। खुदा दिए गए। खुदा दिए गए। तो योगी जी से कभी भेंट नहीं हुआ? कभी पूछे नहीं कि आप तो मेरे खिलाफ लड़े हैं चुनाव? नहीं, अब बाद में तो हुआ ही। चुनाव बीतने के बाद ही जाके मिल लिया। मैं लग गया कि अब यहां नहीं रहना है। नहीं, हम तो वहां थे भी नहीं। एक ऐसी हार हुई थी जिसमें मुझे जीत लग रही थी बाद में, क्योंकि हम तो मुंबई रहते थे, अपनी दुनिया, और हमने डिसाइड नहीं किया था कि हमें राजनीति में जाना है। वो बड़ा विचित्र था। नहीं, थोड़ा सा हमारे मन की बात तो मैं ही जानता हूं, लेकिन वास्तव में वो समय ऐसा था कि मुझे लगा ये, अरे सब हमारा समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष रोज हमें बोलते थे कि बाबा यहाँ का करे आ गए नहीं। जब आप गोरखपुर से चुनाव, सोचिए, जिलाध्यक्ष हमारा खुदे बोले कि बाबा यहाँ रुआ गलत आ गई, अगल बगल कहीं लड़ जाती, रुआ जीत जाती, यहाँ तो हमनियों के उठवा देहल जी बबे के। हम कह जिलाध्यक्ष जी की ही हालत बाटे। बड़े मजे आए, लेकिन हमको उसमें समझ में आया कि पब्लिक कैसे अपेक्षा करती है अपने जनप्रतिनिधि से, और उसको कैसे योगी जी फुलफिल कर रहे हैं। ऐसा कभी मौका मिले तो बनना है, ये एक मन में बात चलने लगी। योगी जी को आप किस तरीके का नेता या किस तरीके का एक पॉलिटिशियन समझते हैं? क्योंकि एक उग्र हिंदुत्व का विचार रखने वाले एक बड़े राजनेता की छवि है। उग्र हिंदुत्व नहीं कहूंगा, सजग हिंदुत्व कहूंगा, स्वाभिमानी हिंदुत्व, सनातनी। मैं योगी जी को देखता हूं और उनके निर्णय क्षमता का मैं प्रशंसक हूं, और धीरे धीरे और ज्यादा हो गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश से अपराधियों का सफाया किया, माफियाओं पे नियंत्रण किया है, उसके लिए तो उनको सैल्यूट कोई भी करेगा। और आज यही कारण है कि वो उनका कद बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन अगर हम 3 आपके जो बीजेपी के भीतर जो बड़े भोजपुरी इंडस्ट्री से निकले हुए बड़े कलाकार हैं, कहीं ना कहीं गोरखपुर योगी आदित्यनाथ से जुड़ ही जाते हैं। आप उनके खिलाफ लड़े। आप देखिए, रवि किशन अब वहां से सांसद हैं। योगी जी निरहुआ को खुद इनिशिएटिव लेकर के आए और उन्हें आजमगढ़ लड़ाया।
तो ऐसा क्या है बॉन्डिंग तीनों भोजपुरी की जो कि कहीं ना कहीं जाके योगी जी से मिल जाते हैं? नहीं, योगी जी हमारे पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, तो सब कोई उनसे कनेक्टेड है। हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे लोगों के बाद नाम जो आता है वो योगी जी का है। आप मनोज जी बिग बॉस में भी गए और बड़ी भयावह यादें हैं। भयावह यादें हैं? अरे मत पूछो। क्यों? क्या क्या उसकी यादें भयावह हैं? नहीं, मतलब ये जैसे ऐसा लगता है कि जलता हुआ कुआं है, ढकेल दिया था सब हमको। लेकिन उसने कोई आपको आपकी पहचान को बड़ा नहीं किया? नेशनली तो चर्चा हुई। बिग बॉस ऐसा शो है कि उसमें जो भी होता है पूरा देश देखता है। लेकिन उसमें एक चीज जो था, मैं ऑमलेट खाऊंगा, खोज के रखे हुए हो। मैं ऑमलेट खाऊंगा, हाँ। इसकी मीम, इसके रील्स इतने बनते हैं कि आज भी वो नहीं, इसमें मीम बनना बहुत अच्छी बात है। मीम सबका नहीं बनता है। मीम बन रहा है इसका मतलब आप बहुत चर्चा में हो। दूसरी बात कि मैं ऑमलेट खाऊंगा, तब मैं ऑमलेट खाता था, तो अब इसमें कौन सी मीम बनाने की बात है? भाई हमारा खाना नहीं मिल रहा था तो मैं खा रहा था। लेकिन आपकी यादें भयावह हैं उससे। यादें इसलिए भयावह है कि वहां सिर्फ निगेटिविटी दिखाई जाती है, और हमें तो लगता है कि हम एक भयानक घर से ठीक ठाक निकल के आ गए, वरना वहां से ठीक ठाक आना बहुत मुश्किल काम है। चलिए, अब आखिरी कुछ पॉलिटिकल सवाल आपसे लेते हैं। बिहार में हैं आप, और बिहार में आपने देखा चुनाव के दौरान राहुल गांधी भी आए, और राहुल गांधी ने तो छलांग भी लगाई उस तालाब में। राहुल गांधी के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उनको लगता है, या लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के कनेक्ट करने का ये एक तरीका है। बेसिकली राहुल गांधी स्क्रिप्ट पे चलते हैं। स्क्रिप्ट बनता है कि आज यहां जाएंगे, यहां से ऐसे कर देंगे, यहां कूद जाना है, यहां भाग लेना है, यहां पैदल चल देना है, सब स्क्रिप्ट है। लेकिन स्क्रिप्ट बहुत दिन चलती नहीं है कुमार अभिषेक भाई। मुझे लगता है ये जो जैसे हो वैसे रहो ना। अब हम तो इसको ऐसे देखते हैं कि वो पानी में कूद के एनडीए सरकार का प्रचार किए कि कम से कम बिहार के तालाब नहाए लाख तो बाटे ना भाई, चुनाव में राहुल गांधी जी नहात बढ़े। तो ये भी एक एंगल है। लेकिन दूसरा एक बात है कि मछुआरा समाज के लिए क्या किया है कांग्रेस सरकार ने, अगर इस पे जब बात आएगी तो बहुत ही पुअर रिजल्ट है उनका। जबकि एनडीए गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने बहुत कुछ मछुआरा समाज के लिए किया है। फिर से इस बार भी हम जो ये चुनाव हुआ है, इसमें भी हम लोगों ने मत्स्य पालकों के लिए बहुत अच्छा मैनिफेस्टो दिया। अब चलते चलते आपका वो गीत सुनेंगे जो आपने बिहार के लिए, खास करके बिहारियों के लिए, और बिहार चुनाव में खूब उसको आप सुना भी रहे हैं और उसको गुनगुनाया भी जा रहा है, और वो लोग गा रहे हैं। देखिए, मेरे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे गाने आए हैं। हमारे जीवन के शुरुआत में हरे हसी ऐसे का के बीए बचवा हमार कंपटीशन देता, ये गाना हिट हुआ था। इशूल पिक्चर में भी बजाया गया। फिर धीरे धीरे आगे आता है तो एक गाना मेरा बहुत बड़ा हिट हुआ, बगल वाली जान मार ली। कनवा में सोबे वाली, जूड़ा में लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली, बगल वाली जान मार ली। बहुत बड़ा हिट हुआ। आगे चल के रिंकिया के पापा हिट हुआ। फिर आगे चलते हैं तो
जिया हो बिहार के, हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। जैसे बिहार प्राइड बन गया गाना। ये गाना तो सचमुच बिहार प्राइड हो। बिहार प्राइड बन गया। फिर आगे चलता हूं तो एक गाना मिलता है, हे राजा जी, ए राजा जी ये करे ताराल, हा जरूरत मूरत खूबसूरत हो। कितना बढ़िया गाना चला, इंटरनेशनली हिट हुआ। उसके बाद एक गाना हमें मिल गया, हरजे का बाघ का करेजा देके ऊपर वाला भेजा, ओ काकाई ढेरवाई गुनहगार नगरिया। भैया जी फिल्म मनोज बाजपेयी, उस फिल्म मैंने बनाया गाया। अभी एक गाना मिला, अतुल राय हैं मऊ के, उन्होंने लिखा, मधुकर आनंद ने इसका म्यूजिक किया, सिंगापुर के एक शैलेंद्र द्विवेदी भोजपुरी आईटी सेल के व्यक्ति ने इसको हमसे रिकॉर्ड करवाया। गाना गाते समय मुझे लग रहा था कि ये गाना बहुत बड़ा बनेगा, कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। ओ अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं। ओ दिल्ली बॉम्बे दुबई लंदन हमसे गुलजार रहते, सूरीनाम मॉरिशस के खेत भी कहानी कहते, दुनिया में जहां भी जाते हैं हम मेहनत से छा जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये सारी जो प्राइड की लाइन आई ना, सबसे ज्यादा IAS PCS विद्यापति की रचना है हम, रेणु की कहानी दे दी, दिनकर की कविता है हम। ये सारा भाव के बाद जब आता है कि गुरु गोविंद सिंह का साहस नालंदा की क्यारी है जी, हाँ हम बिहारी, और जैसे ही हमने गाया थोड़े संस्कारी हैं, तो महागठबंधन बोला कि ये गाना मत गाओ तुम लोग, क्योंकि इसमें संस्कारी की बात है। लेकिन वास्तव में कुमार अभिषेक वैदिकी में अंत में, पॉडकास्ट के हम लोग अंत में हैं, मेरा एक विश्वास है कि बिहार को बहुत प्रयास की आवश्यकता है। बिहार देश चलाता है, बिहार का मैन पावर दुनिया के कई देशों को चला रहा है। हम जब जाते हैं बाहर न, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा हम होते हैं, रूल रेगुलेशन मानने वाला सबसे ज्यादा हम होते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं तो सबसे ताकतवर हम होते हैं। बिहार में इसको फैलाने की आवश्यकता है। हमारे बच्चों को, मैं पॉलिटिकल होके नहीं बोल रहा हूं, मैं तेजस्वी बाबू को बोलूंगा, चुनाव उनाव सब एक तरफ, आइए मिल करके बिहार के बच्चों को संस्कारी बनाते हैं। बच्चियों को कैसे देखना है, लड़कियों पे, महिलाओं को कैसे सम्मान से देखना है। जैसे ही हम लोगों ने कर दिया ना, पलायन भी रुक जाएगा, बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, और हम ये सब मिल करके कर सकते हैं। लेट अस कम टुगेदर, सब लोग आवे और बिहार के शक्ति के पहचाने। शायद कुमार अभिषेक जी के बाद के साथ हमारी बात कई लोगों के पास जाए। नहीं, बहुत शानदार। लेकिन एक सवाल मुझसे छूट रहा है जो मैं आपसे चलते चलते लूंगा जी। पवन सिंह, पवन सिंह को आप कैसे देखते हैं? पवन सिंह के गाने की वजह से बंगाल से उनका टिकट कट गया, अकेले लड़ गए, और पवन सिंह एक बार फिर बीजेपी में हैं और आज एक स्टार प्रचारक की तरह। देखिए, पवन सिंह एक बहुत प्यारा इंसान है, बड़ा सरल मन का है। कुछ चुनौतियां हैं उनके जीवन में,
निजी, जिसके कारण उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरस्वती मां की बड़ी कृपा है। मुझे लगता है अब उसके ग्रह नक्षत्र जो खराब थे ना, ठीक हो गए हैं। और मैं आज आपसे बोलता हूं, बहुत जल्दी पवन सिंह संसद में रहेगा। बहुत जल्दी रहेगा मतलब तो राज्यसभा ही है, क्योंकि जल्दी में तो फिर विधान पार्लियामेंट तो 29 में। भाई राजनीति में 2-4-5 साल भी कोई जल्दी नहीं होती, कोई बहुत देर नहीं होता है। लेकिन बहुत जल्दी पवन सिंह को उसकी जो एक मन की इच्छा है वो पूरी होगी। और मुझे विश्वास है कि वो उसका असली संस्कार, धैर्य सब देखेगा और बिहार का वो एक बड़ा सेवक बन सकता है, देश की सेवा कर सकता है। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं जी, विधानसभा में उतर गई हैं और पति के नाम पर भी वोट मांग रही हैं। हालांकि कहती हैं कि मेरी अपनी आइडेंटिटी भी है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या उनके ये निजी जीवन की बातें मात्र हैं, या उनको खड़ा होना चाहिए अपनी पत्नी के लिए? क्योंकि जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी पत्नी आई थी या बुलाई गई थी। चूंकि इस दोनों के बीच का मामला है, मैं इस पे कुछ भी नहीं मैं इस पे अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं। बस ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ये विवाद सुलझ जाए। बहुत शुक्रिया मनोज जी, बात करने के लिए, हमारे इस खास पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे मनोज तिवारी, मशहूर फिल्म स्टार, भोजपुरी के सुपरस्टार और एक मजे हुए सियासतदान। अगले बार पॉडकास्ट में किसी और शख्स की बारी आएगी। तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।